सर ये कौन सा बोर्ड लगा दिए हैं? मार्कर वाला कहाँ गया? फटाफट सभी कोई ज्वाइन करे क्लास को। सभी कोई सर फटाफट ये क्लास को ज्वाइन कर ले। देखते हैं अपना। चलिए, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल के क्लास में हमने पढ़ा था इथेनॉल के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इथेनॉल के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। और साथ ही साथ आपको उसका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, है ना, साबुन और अपमार्जक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और फटाफट लिंक अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो जो क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं उनको ज्वाइन करने के लिए बोलिए। आज हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल, ठीक है। इथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था इथेनोइक अम्ल क्या है। इथेनोइक एसिड जो होता है यह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मेंबर है, ये हमने कल बताया था, है ना। इथेनोइक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, दूसरा मेंबर होता है। और इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड भी होता है, तो लिखेंगे इट इज सेकेंड मेंबर, हेलो सर। it is second member of carboxylic हेलो acid, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का यह दूसरा मेंबर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज its chemical formula is C2H5, sorry, CH3 COOH। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH3 COOH। या कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड मेंबर होता है, और इसको हम लोग एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही, ठीक है, इसको हम लोग एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, एसिटिक एसिड के जब नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग सिरका में पाते हैं। कहाँ पाते हैं, सिरका में पाया जाता है, ठीक है, सिरका में। ठीक है। इट इज, इट इज फाउंड इन विनेगर सिरका। सर, विनेगर।
विनेगर, सिरका का दूसरा नाम क्या है? विनेगर। और विनेगर क्या होता है? विनेगर जो है ना 3 से 4% एसिटिक एसिड का 3 से 4% एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग विनेगर कहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड के 3 से 4% को ध्यान दीजिए, एसिटिक एसिड के सर 5-4%। 3 से 4% सॉल्यूशन हो, ठीक है, एसिटिक एसिड के 3 से 4% क्या हो? सॉल्यूशन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। और विनेगर का यूज कहाँ होता है? प्रिजर्वेटिव कंडीशन होता है ना, प्रिजर्वेटिव में, सुरक्षा में होता है, परिरक्षक के रूप में होता है। क्या? अचार में, जैसे पिकल्स अचार में सुने होंगे, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में किया जाता है सिरका का यूज। ठीक है, सॉसेस हो चाहे अचार हो, इसको यूज किया जाता है। और एक चीज ध्यान देंगे, एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। क्यों? कि ठंडे प्रदेश जहां पर ज्यादा मतलब कि ठंड एरिया हो, कोल्ड एरिया हो, तो वहां पर एसिटिक एसिड जो है ना 16.7 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठीक है, 16.7 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? जम जाता है। इसलिए इसको ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। कितना परसेंट पर? 16.7 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाता है? जम जाता है ना, क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, जम जाता है, इसको कह सकते हैं। और इसलिए एसिटिक एसिड को हम लोग कहते हैं ग्लेशियल। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिड। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिड। किसको? एसिटिक एसिड को। तो आप समझ गए एसिटिक एसिड के बारे में कुछ बहुत से सारी बातें जान चुके हैं कि ग्लेशियल एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है एसिटिक एसिड जो होता है, ये आपको वीक कि जैसे आप पढ़े हुए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, नाइट्रिक एसिड होता है, इनकी अपेक्षा ये क्या है? वीक एसिड है। यानी कि इथेनोइक जो एसिड है जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, तो इथेनोइक एसिड जो है ये क्या होता है? यह वीक एसिड है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इनकी अपेक्षा भी वीक है, मतलब सबसे वीक है। कह सकते हैं कि इनके किस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, इनके रेस्पेक्ट भी, मतलब कि इनकी अपेक्षा रेस्पेक्ट में ये क्या है? वीक एसिड, मतलब दुर्बल अम्ल है ना, दुर्बल अम्ल है। तो इसमें ध्यान देंगे। और इसका पीएच वैल्यू जब दुर्बल अम्ल है तो पीएच वैल्यू क्या होगा? पीएच वैल्यू क्या होगा? पीएच वैल्यू भी इसका थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो लिखेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, वीक एसिड respect to hydrochloric acid, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इनकी अपेक्षा क्या होता है? वीक होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के बारे में इतना आप लोग जान चुके। और ये कहाँ पाया जाता है? इथेनोइक एसिड ज्यादातर करके आपको मैंने बता दिया कि विनेगर में पाया जा सकता है। और आपको जो फैटी एसिड होते हैं, ज्यादा फैटी एसिड होते हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, सर इसका फैटी बॉइलिंग एसिड क्या पॉइंट होता क्या है है? पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कि जो फैटी एसिड होते हैं जिसको वसा अम्ल कहते हैं, जिनकी एटॉमिक नंबर 16, कार्बन नंबर 16 से ऊपर ही होती है। ठीक है, कार्बन नंबर 16 से ऊपर ही एटॉमिक नंबर होती है। जैसे आप पढ़े हुए कि
C1 C2 C3 C4 मेथल एथर कहते हैं ना, तो उसी तरह आपको पढ़ाया गया है C10 के ऊपर C11 C12 कार्बन नंबर 12 C13 C14 C15 C16। ये सब क्या है, इससे आगे जो होते हैं ना कार्बन कंपाउंड, उस हाइड्रोकार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में भी ये इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड पाया जाता है। चलो इसका बॉइलिंग पॉइंट फटाफट कितना इसको होता है? नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलो, और जगह स्पेस है ना, बोर्ड तो पूरा आता होगा ना, बोर्ड तो पूरा आता है, तो हम नीचे भी लिख सकते हैं। कर दीजिए महाराज। बोर्ड तो पूरा आता है, बोर्ड तो माइक पूरा ऑन आता है, तो हम कीजिए। नीचे भी लिख सकते हैं। नहीं सुन रहा है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या है ध्यान देंगे। चैट पे लिखो। चलिए इरेज कर देते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए। चौक से पढ़ाने का तरीका यही है कि इरेज करने में दिक्कत होती है, मार्कर रहता है तो पटाख इरेज हो जाता है ना, इसमें समय लगता है लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखता है, कलरफुल आता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, और इसका जो स्मेल है वो थोड़ा सा बीटर है, और ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस। लिखेंगे इट इज कलरलेस कलरलेस एंड bitter smell liquid, bitter smell liquid। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, और इसका जो स्मेल है वो तीखा होता है, और यह एक द्रव है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा इसका है, यह एक तरह का क्या है, इट इज सोल्यूबल, कौन है जी, इट इज सोल्यूबल, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी ये वाटर में विलेय है, डिजोल्व हो जाएगा, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बताया गया था आपको पहले कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या क्या आता है, बेंजीन आता है, कार्बन डाइसल्फाइड आता है, ईथर आता है, सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें किसी पदार्थ को डिजोल्व करने में क्या जाता है। तो इथेनोइक एसिड जो है वाटर में भी डिजोल्व हो जाता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिजोल्व हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है।
इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कौन है जी? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 391 केल्विन। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। चौथा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मतलब कि मेल्ट पिघलेगा, और बॉल्क मतलब क्या होता है सॉरी, मेल्टिंग नहीं, यहां पर होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका यहां पर होगा बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर होगा बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पर होगा मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर होगा मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको याद रख लेंगे कि यह क्या होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये आपको स्मेल में बीटर होता है, लिक्विड है, यह वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। 391 केल्विन में क्या करेगा, ये बॉयल करेगा, और मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है। और आपको बता भी दिया गया है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 16.7 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें आपको ग्लेशियर क्या कहते हैं, एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, रूम टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, बता दिए हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम बता चुके हैं कि ऑर्गेनिक सल्फेंट मतलब होता है कुछ ऐसा भी सॉल्वेंट होता है जिसमें किसी अदर सब्सटेंस को डिजोल्व किए जाते हैं, जैसे बेंजीन हो, ईथर हो। ठीक है, बेंजीन है, ईथर है, और आपको एल्कोहल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सल्फेंट या सब्सटेंस होते हैं, इसमें हम चीज इसको डिजोल्व कर सकते हैं, उसमें भी डिजोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन। ठीक है, तो इसको आप लोग, हाँ, और रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर को ही रूम टेम्परेचर कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रूम टेम्परेचर होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, चलिए इसको यूज कर दे। अब हम पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, तो चूंकि इसका स्पेस बहुत कम है ना, चलो लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए आप लोग चैट में सिर्फ पढ़ाई की ही बात करेंगे, दूसरा कोई बात करेंगे तो अगले बार से हम क्लास से निकाल देंगे। ठीक है, आप चैट कर रहे हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं चैट में, दूसरा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम क्लास से इनरोल्ड हुए हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। एक चीज ध्यान देंगे, हाँ, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इथेनॉइक एसिड का। सबसे पहला है कि ये क्या होता है, इट इज एसिड इन नेचर। आपको पहले ही बता दिया कि यह क्या है, एक एसिड है, यह नेचर में एसिड होता है, यह नेचर में एसिड होता है। इसका मतलब है कि यह किसको चेंज कर सकता है, नीले लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर सकता है। सो इट इज चेंज ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी ये ब्लू लिटमस पेपर को
रेड में चेंज कर सकता है। ठीक है, इट इज नेचर, इट इज एसिड इन नेचर, यह नेचर में क्या होता है, एसिड होता है, इसलिए यह ब्लू पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है, लाल में बदल देता है। चलिए अगला हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए। अगला टॉपिक बड़ा है जो बोर्ड पर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ अल्कोहल। नेक्स्ट है आपको रिएक्शन विथ अल्कोहल। अगर ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? इथेनोइक एसिड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ध्यान दीजिए, एसिड जो है, इथेनोइक एसिड जो है अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको बनाता है ईस्टर। क्या बनाता है? ईस्टर, ईस्टर बनाता है। और इसी प्रोसेस का नाम क्या है? एस्टरिफिकेशन। क्या नाम है? एस्टरिफिकेशन। तो इथेनोइक एसिड जो है अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और कैटलिस्ट के प्रेजेंट में कह सकते हैं, तो हम बोलते हैं उसको एस्टरिफिकेशन। तो लिखेंगे द रिएक्शन between carboxylic acid and alcohol presence in the catalyst present in the catalyst to form ester, it is called esterification. It is called esterification. ठीक है, कि द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल प्रेजेंस इन द कैटलिस्ट, है ना, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनाता है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या है? एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन यानी कि आप कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लगा सकते हैं इथेनोइक एसिड, ये आपको क्या है? इथेनोइक एसिड है, और इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि इथेनोइक एसिड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां पर कोई आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या बनता है? बनता है आपको ईस्टर, और साथ में वाटर भी बनता है, साथ में वाटर भी बनता है। ध्यान दीजिए, ए वाला पार्ट क्या है? CH3COO, ए जो है इसके साथ मिल गया,
CH3COO C2H5 मिल गया, बचा आपको OH और H, H2O, यहाँ पर क्या आ गया H2O। ठीक है, तो बन गया आपको ये इथेनोइक एसिड अगर इथाइल एल्कोहल के साथ ये करता है तो बनाता है आपको ईस्टर। और ईस्टर में आपको जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे तो उसमें हमने नोमेनक्लेचर सिखाया था, अगर याद है तो ध्यान दीजिए, नहीं याद है तो आपकी गलती है, आप उसको प्रैक्टिस नहीं किए, आपको नहीं आया। ठीक है, लेकिन हम सिखाए थे। तो CH3COO को क्या बोलते हैं? इथाइल इथेनोएट। क्या बोलते हैं? इथाइल इथानोएट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल इथेनोएट। इसमें ब्लैक कहां से आ गया? ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। ये आपको पता है, ये आपको इथेनॉल है। ये क्या है? ये आपको इथेनॉल है। और ये क्या है आपको? ओहो, ये आपको इथेनोइक एसिड है। ये आपको इथेनोइक एसिड है और ये क्या है? इथेनॉल है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, एस्टरिफिकेशन क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ईस्टर, और ईस्टर में यहां पर इथाइल इथेनोएट बना और साथ में आपको वाटर बना। नहीं, और है एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, दूसरा है रिएक्शन विथ एल्कोहल, ये दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है। रिएक्शन विथ एल्कोहल ये दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहला तो हमने बताया कि नेचर में एसिड होता है, पहला हमने बताया कि नेचर में एसिड होता है और बुलेट पेपर को रेड में चेंज कर देता है, पहला था। ये दूसरा है कि अगर एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, दूसरा है। तीसरा है कि अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तीसरा है रिएक्शन विथ बेसेस। तीसरा है कि अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, रिएक्शन विथ बेसेस अगर तीसरा है कि बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो ध्यान देंगे इथेनोइक एसिड डायरेक्ट लिख देते हैं कि रिएक्शन विथ बेस, यानी कि अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा साल्ट प्लस वाटर। साल्ट और वाटर आप पहले भी पढ़े होंगे कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है, या पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। तो हम यहां पे लिखते हैं इथेनोइक एसिड, ठीक है, और बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसके साथ रिएक्ट किया तो बनाएगा सोडियम इथेनोएट। ये सब रिएक्शन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, CH3COO ये इसके साथ आ गया। ठीक है, CH3COO Na हो गया और यहाँ का H यहाँ का OH हो गया H2O। ये क्या है? ये है सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट, इसको आपको पता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको इथेनोइक एसिड है, ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? वाटर है। ये सब पता है ना। तो अगर बेस के साथ ये करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। जल्दी से इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, दूसरा प्रॉपर्टी तीसरा हो गया ना। अब चौथा पर हम चलते हैं। जल्दी से इसको बताएं तो कमेंट में आप लोग लिखे कि ये व्हाइट वाला बोर्ड से ब्लैक वाला बोर्ड अच्छा दिख रहा है क्या।
व्हाइट वाला बोर्ड से ब्लैक वाला बोर्ड अच्छा दिख रहा है क्या, और जो पेंसिल की जो राइटिंग है वह आपको क्लियर दिख रही है क्या व्हाइट बोर्ड के कंपेयर में। अगर ये ब्लैक बोर्ड पर अच्छा दिख रहा होगा तो हम ब्लैक रहने देंगे, अगर आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए तो हम कल से व्हाइट लगा देंगे। लेकिन आप ये कंपेयर कीजिए कि व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में ब्लैक बोर्ड अच्छा है कि नहीं है। जल्दी से इसको तो बताए तो थोड़ा देखें हम। हाँ लिखे तो क्या, यस यस, यानी ब्लैक बोर्ड अच्छा है, ब्लैक बोर्ड अच्छा है, यही ना। ओके ठीक है, समझ में आ गया कि ब्लैक बोर्ड पर क्लियर दिख रहा है आप लोग को। ओके हो गया, डोंट चैट अप। ओके क्लियर, अब डोंट चैट, क्लियर है, ठीक है। आपको ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाई जाएगी। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं, ब्लैक बोर्ड ही अच्छा है। सबको ब्लैक पसंद। लेकिन मिटाने में थोड़ा समय लगता है ना, ब्लैक बोर्ड में मिटाने में समय लगता है, लिखने में भी समय लगता है, ये तो बात सही है। ब्लैक बोर्ड पर ये काम यही ब्लैक वाला सही, कौन सी बोल रहा है? ब्लैक वाला सही है रे। आप लोग क्लियर दिखे, यही हम दिमाग लगाए हैं कि क्लियर अगर दिखे तो अरे ब्लैक वाला में हम तो इसलिए दिख इस रहा पर है। दिमाग लगाए हैं कि क्लियर आप लोग को दिखनी चाहिए। क्या? चौथा प्रॉपर्टीज है, ध्यान देंगे, चौथा प्रॉपर्टीज है कि रिएक्शन विथ छकाओ को देख रहे हैं, क्या कमेंट कर रहा है। रिएक्शन विथ कह सकते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। यानी कि अगर आपको इथेनोइक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, ध्यान दीजिए, चूंकि एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप पढ़े होंगे कि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। पहले से भी आप पढ़े होंगे एसिड बेस साल्ट सॉल्यूशन में, एसिड बेस साल्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, वाटर बनाता है। तो ठीक पैटर्न वहीं पर है कि अगर ये करता है तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा। ठीक है, साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। ये हो गया CH3COOH इथेनोइक एसिड, ये हो गया आपको मेटल कार्बोनेट लगाइए चाहे मेटल बाइकार्बोनेट लगाइए। तो हम एक ही बार में दोनों लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये आप पता है इथेनोइक एसिड है। अब जब ये रिएक्ट करता है तो फिर वही चीज बनाएगा जो हमने अभी लिखा था। क्या लिखा था, CH3COO सोडियम इथेनोएट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है सोडियम इथेनोएट। अभी हमने लिखा था सोडियम इथेनोएट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है वाटर है, आप लिख सकते हैं सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो ये क्या है साल्ट है, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है वाटर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देंगे कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या यहाँ पर आप लगा सकते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, दोनों के कंडीशन में साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनाएगा। ठीक है, इतना ही इसका यूज है, इतना ही इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, और इसका यूज तो आपको पता है कि साबुन बनाने में भी होता है।
ठीक है, तो एक चीज ध्यान देंगे, वो हम पढ़ेंगे अभी। यूज क्या होता है, यूजेज, यूजेज ऑफ CH3 COOH। यूज तो बताए हैं, बहुत से चीज यूज बताए हैं पहले भी। पहला तो है इन द फॉर्म ऑफ एसिड, एसिड के रूप में यूज करते हैं। दूसरा सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। बोलो सब एक बार और। इसमें किसी चीज को घुलाना है तो इसको यूज करते हैं, किसी चीज को इसमें डिजोल्व करना है तो इसके रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेटा, माइक खोल करो पक्के। अमन बेटा, इन द फॉर्म ऑफ नहीं कर अरे शांत रहो अपना रे आप। विनेगर, सिरका भी यूज करते हैं, सर है ना, विनेगर भी यूज करते हैं, अचार में, पिकल्स में यूज करते हैं, सॉसेस में यूज करते हैं। क्या करने के लिए, प्रिजर्वेटिव करने के लिए, कुछ दिन लंबा समय तक चलने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। अचार बनाने में, है ना, कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी यूज करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं पिकल्स में या सॉफ्ट ड्रिंक में भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसका और भी यूज होता है, मेडिसिन के रूप में होता है, मेडिसिन के रूप में होता है, परफ्यूम बनाने में होता है ना, साबुन बनाने में होता है, प्रिपरेशन में। ठीक है, इसका यूज मेडिसिन के प्रिपेयर में, परफ्यूम के प्रिपेयर में और साबुन बनाने में भी होता है। साथ में साथ सेंट वही तो है, परफ्यूम, सोप, साबुन। ठीक है, तो इतना चीज आप इसको ध्यान दिए रहेंगे। एसीटोन बनाने में भी होता है, बहुत सी चीज है, कंपाउंड तो बहुत हो जाएगा जिसमें आपको इसको यूज मिल जाएगा। बहुत से कंपाउंड है जिसका हम लोग यूज पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सा कंपाउंड मिल जाएगा। आ गए। देख रहे हैं चैट, हम देख रहे हैं चैट, हम देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके कंप्लेन कर देंगे बाबू। हाँ, अभी करेंगे, आ रहे हैं थोड़ा सा। अरे कौन चैट किया है, नहीं किया है। हाँ यार, राजन लिखा है नहीं पसंद है, क्या लग रहा है उसी को बोल रहे हैं ओ, राजन। उहे हम तो ओके कहली। तो वही से उया तो किसी आगे बोली उई जानता दूसरा कुछ तोरा ला पसंद नहीं खे। अबे सारे चुप। ए राजन कोई से कहता डन। ए भाई ना हो होती समझाए के। अरे यार नहीं सुना आप बोलो, कौन गेम रहता है सब। ए राज बाबू, हाँ तनी राजन को बोल दो। ए राजन, ए भाई 1 GB वो आ गया रे अभी। ए राजन, 1200 भाई रे राजन ये ऐपो बड़ी हाँ। खींच रहा है रे भी भाग। कहाँ नेट खींचता बुरी हमार तो वही तेरे भाभी हमार 800 हो रहा है। अच्छा सॉरी हमार 1200 आ गइल बा। भाई हमार 1 GB पहुंच गए। हाई कानी कदम कंजूस जैसन यूज रेड बा तो राते सो राइल बा आओ हेने हमार घरे तोर से हॉट स्पॉट ले हां ले ओके
तू देख हमने ना जब नहीं समझ में आता वो जूम करके देखते जाओ ये सॉरी हमार तो 50% खा गए दुए को सब्जेक्ट पढ़नी तो मेरा आज तो हुआ आज अच्छा आप 200 बात जूम करके देखो सब बोर्ड में तब देख अच्छा बोल बोल ना बोल अरे आपके 50% क्या दिया है? एक बार आपको दिया है कि किसके रूप में यूज किया जाता है, तो आपको यूज किया जाता है एसिड के रूप में। जब एसिड है तो एसिड रूप में नहीं यूज होगा, एसिड है तो एसिड रूप में ही यूज होगा ना। इन द फॉर्म ऑफ एसिड, एसिड है तो एसिड के रूप में यूज किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब किसी चीज को इसमें डिजोल्व करना हो उसके रूप में आप यूज कर, जैसे वाटर है, वाटर को हम वाटर में क्या करते हैं, किसी चीज को घुलाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार एसिड में भी आपको हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ विनेगर यानी कि सिरका के रूप में। और सिरका में क्या क्या होता है, जैसे आप घर में अचार बने देखते हैं, सॉस बने हुए देखते हैं, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक में जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। दवाई बनाने में होता है, परफ्यूम बनाने में होता है, साबुन बनाने में होता है, ठीक है, सेंट बनाने में होता है, इसका यूज उसमें किया जाता है। इस तरह आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे साबुन, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ए यार मैं रिपीट कर रहा है पूरी। हेलो पानी दो। ए बुरी मैं रिपीट कर रहा है बुरी, ये भी करेगा मैं क्यों नहीं खोला है बुरी, देख ना नेटवर्क नहीं खोलने वाला, सुनाई नहीं दे रहा। अब हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। सर सोप एंड राजा आगे डिटर्जेंट। हाँ पढ़ लो कैसे साबुन बनाया जाता है, साफ सोप करना। एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक, ठीक है। क्या है? साबुन, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं? सोप और डिटर्जेंट। तुम सब हाँ माइक ऑफ करो, सब नहीं सुनाई दे रहा है। रे बुरी पहले कौन रिपीट सोप करे। एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट खत्म हो गया वो। मैंने बता दिया कि मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, किसी के साथ वो रिएक्ट करेगा तो दो ही चीज बनाएगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर क्या करता है, रिएक्ट करता है तो आपको साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। उस पर आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना हो सके आप लोग बुक से देखें, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो चीज लिखा है वही हम बताएंगे। हाँ, सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है ध्यान देंगे। साबुन और अपमार्जक क्या होता है, तो साबुन और अपमार्जक क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है कि सोप एंड डिटर्जेंट वैसे सब्सटेंस है जिनका पर्पस क्या है, क्लीजिंग के लिए, है ना। क्लीजिंग प्रॉपर्टीज, धुलाई, सफाई धुलाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट ऐसे सब्सटेंस है जिनमें क्या पाया जाता है, क्लीजिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है, क्या करने, धुलाई और सफाई करने के लिए किया जाता है। और सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, फैटी एसिड से, है ना। सब कुछ आपको फैटी एसिड से बनाए जाते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट किसी से बनता है, फैटी एसिड से बनाया जाता है। वसा अम्ल, अब फैटी एसिड क्या होते हैं हम आपको बताते हैं कि फैटी एसिड जो होते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे फैटी एसिड का एटॉमिक नंबर जो होता है ना ज्यादा होता है, जैसे आप पढ़ेंगे 10 पर डेकेन होता है,
11 पर अनडेकेन होता है, 12 पर डोडेकेन होता है, 13 पर क्या होता है, 13 पर टेट्राडेकेन होता है, 14 पर 13 पर ट्राइडेकेन होता है, 14 पर टेट्राडेकेन होता है और 15 पर पेंटाडेकेन होता है, 16 पर हेक्साडेकेन होता है। तो वह फैटी एसिड क्या होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर जो है ना लगभग 16-17 ऐसे कह सकते हैं, लेकिन आपको 15 से स्टार्ट हो जाती है, C12 से लेकर C20 तक। अगर आप ठीक है, 16 तक के फैटी एसिड में क्या होता है ध्यान देंगे, C12 से फैटी एसिड में क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि कार्बन के हाइड्रोकार्बन में C12 से लेकर C20 तक होते हैं। ठीक है, C12 से C20 तक फैटी एसिड में आते हैं, यानी कि आप हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं तो हाइड्रोकार्बन में आप फार्मूला यूज करेंगे C12, तो 12 पर यूज करेंगे तो आपको आएगा 12 दूना 24 1 25, है ना। तो ऐसे आपको यूज करना है, ये सब क्या है, फैटी एसिड है। तो हम सब पढ़ेंगे कि साबुन क्या होता है और फैटी एसिड, बहुत से फैटी एसिड होते हैं, जैसे कुछ हम फैटी एसिड के नाम लिखते हैं, सब फैटी एसिड, सब फैटी एसिड मतलब मैंने बताया कि सोप एंड डिटर्जेंट जो होता है और फैटी एसिड से बनाए जाते हैं। तो फैटी एसिड के बारे में जानेंगे तब ना। तो फैटी एसिड का कुछ नाम हम लिख देते हैं, जैसे पॉल्मिटिक अम्ल, जैसे पॉल्मिटिक एसिड, और पॉल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला है C15H31 COOH, ये पॉल्मिटिक एसिड है। ठीक है, ध्यान देंगे पॉल्मिटिक एसिड है। दूसरा अस्टियरिक एसिड, अस्टियरिक एसिड, इस सबको फॉर्मूला याद कर लेंगे, बहुत जरूरी है। अस्टियरिक एसिड होता है C17H35 COONA, अस्टियरिक एसिड। ये सब क्या है, फैटी एसिड है। और तीसरा में है ओलिक एसिड, तीसरा में है ओलिक एसिड, और ओलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C17H33 COOH। ठीक है, ये सब क्या है, फैटी एसिड है। तो इन्हीं से, है ना, इन्हीं से बनाया जाता है सोप एंड डिटर्जेंट। यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट का आप डिफिनेशन कैसे देंगे, तो इनके हेल्प से दिया जाएगा, फैटी एसिड के हेल्प से दिया जाएगा। हो गया रे। ये सब क्या है, ये आपको जो चेन है ना, ये लॉन्ग चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, है ना। कार्बन के जो कंपाउंड है, कार्बन का जो चेन है, ये सब लॉन्ग चेन है। हम लोग 10 तक पढ़े हैं, लेकिन 10 से ऊपर है, 15 है, 17 है, ये भी क्या है 17 है, लेकिन अलग अलग चीजें। तो ये सब क्या है, फैटिक एसिड है, इसको हम पॉमेटिक एसिड बोलते हैं, इसको अस्टियरिक एसिड बोलते हैं, इसको हम ओलिक एसिड बोलते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या, सोप का डिफिनेशन। अब हम क्या बोलेंगे, सोप का डिफिनेशन, सोप का डिफिनेशन। soap is the sodium salt, sodium और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोप इज सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फैटी एसिड। ठीक है, सोप क्या होता है, तो साबुन जो होता है, सोप इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट, यानी कि
कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट को हम क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है? एसिड है ना, तो COO रहेगा और इसके जगह यहाँ पर से रिप्लेस कर देगा, यहां से रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर सोडियम लग जाएगा, यहां से रिप्लेस कर देगा। देखिए सोडियम यहाँ पर लिखा है, गलत हो गया, यहाँ पर सोडियम नहीं रहेगा, ये गलत हो गया, यहाँ पर सोडियम नहीं रहेगा, COOH रहेगा। ठीक है, सोडियम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, COO रहेगा, यहाँ पर लगा देंगे Na तो साल्ट कहला जाएगा। ये हट जाएगा, यहाँ पर Na लगा देंगे तो साल्ट कहला जाएगा। यहाँ से हटा देंगे, Na लगा देंगे, साल्ट हो जाएगा। यानी कि सोडियम जो होता है, साबुन जो होता है, सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड की क्या होता है? फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होता है। तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे अभी और नाम भी लिखेंगे। हाँ, सोप साबुन। ठीक है, तो सोप क्या है? चलिए हम सोप का एग्जांपल देते हैं, कुछ सोप का। जैसे कुछ सोप का एग्जांपल हम देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम अस्टियरेट, और यहां पर होता है सोडियम पॉल्मिटेट। इसको याद रखेंगे। ठीक है, सोडियम अस्टियरेट और सोडियम पॉल्मिटेट को याद रखे रहेंगे। कैसे? देखिए, जो अस्टियरेट है ना, जो अस्टियरिक एसिड है, उसी में H को हटाकर Na लगा देंगे तो हो जाएगा सोडियम अस्टियरेट। ठीक है, सोडियम पॉल्मिटेट, जहां पर पॉल्मिटेट एसिड है ना, वहां पर H को हटाकर Na लगा देंगे तो हो जाएगा सोडियम पॉल्मिटेट हो जाएगा। तो लिखेंगे सोडियम अस्टियरेट C17 H35 COO Na। यह कहा जाएगा C15 H31 COO Na। ठीक है, तो इसको आप याद रखे रहेंगे। सोडियम अस्टियरेट ये एक प्रकार का साबुन है, सोडियम पॉल्मिटेट ये भी एक प्रकार का साबुन है। ठीक है, तो C17 H35 COO इसको बोलते हैं सोडियम अस्टियरेट, इसको बोलते हैं सोडियम पॉल्मिटेट। ये हो गया सोप। और सोप कैसे बनाया जाता है ये भी आपको ध्यान देना है। और जैसे ओलिक है ना, तो यहाँ पर सोडियम ओलिएट भी हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, सोडियम ओलिएट भी लिख देते हैं। सोडियम बैठना पड़ेगा ना, सोडियम ओलिएट। ओलिएट का फॉर्मूला क्या है? C17 H33 COO N। ठीक है, हो गया ना। तो सोडियम अस्टियरेट का C17 H35 COO N, सोडियम पॉल्मिटेट का हो गया C15 H31 COO N, और सोडियम ओलिएट का हो गया फॉर्मूला C17 H33 COO N। यह साबुन है, इसको आपको याद रखना है फॉर्मूला के साथ। ठीक है, अब हम कल के क्लास में बताएंगे कि साबुन कैसे बनाया जाता है। सोप अगेन डिफाइन कीजिए सर। अरे तुम लोग पढ़ते हो तो लगता है कि एक ही बार में आसमान छू ले, है ना। सोप क्या है? सोप इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट। देखो जहां पे सोडियम रखा है ना, यहाँ पर आप पोटेशियम भी लगा सकते हैं। तो दोनों बोला है कि सोप इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट। ये जहां पर N लग गया तो ये साल्ट हो गया। पहले ये एसिड था C15 H31 COOH, ये पहले एसिड था और यहाँ पर Na आ गया तभी साल्ट हो गया।
तो सोडियम का साल्ट हो गया, ये भी सोडियम का साल्ट हो गया, सोडियम का साल्ट हो गया। आप चाहे तो पोटेशियम भी लगा सकते हैं, यहाँ पे पोटेशियम है तो हो जाएगा पोटेशियम अस्टियरेट, यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम पॉबिटेट, यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम ओलिएट, है ना। तो वही लिखा है सोप इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन मतलब C17H35 ये लॉन्ग चेन है, ये C15H35 लंबा चेन है, या C17H35 लंबा चेन है। आप कार्बन 17 पढ़े, आप कार्बन 10 से तक न पढ़े हैं डेक्कन तक, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नंबर है, C12 से लेकर C20 तक, ये सब लॉन्ग चेन है। ये सब क्या है? लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन है, ये लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इतना ही, और फिर कल के क्लास में मिलते हैं। कल, आज चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगी, कल खत्म होगी, ठीक है। कल आपकी चैप्टर खत्म होगी, आज तो खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे क्या? साबुन का प्रिपरेशन, साबुन कैसे बनता है और डिटर्जेंट क्या होता है। बस उतना क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, डन। बाय बाय राजन। राजन, हाँ, बोल ए राजन, राजन बोल राजन भाई, बोल। राजन का भो। यहाँ पर ये नहीं बताया है, आपके बुक में नहीं बताया है कि लाइफ बॉय में कौन सा साबुन होता है। लाइफ बॉय पर आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक में नहीं बताया है कि लाइफ बॉय क्या है और कौन से साबुन आप यूज करते हैं, है ना, डॉब में क्या है, ये सब आपको बुक में नहीं बताया है। आप उसी पर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। राजन, आप लाइफ बॉय जब खरीदेंगे ना तो उस पर हाँ उसका भाई। पूरा कंपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर इसमें कौन सा चीज यूज किया गया है, सोडियम यूज किया गया है, साबुन यूज किया गया है, ठीक है। तुम सोडियम ठीक यूज है। किया गया कि साबुन यूज किया गया, वहां पर आपको दिखाई दे देगा। अरे वो कहलो नहीं कि देखिए, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, कही दीजिए क्या दिक्कत है। ये क्या कह रहा है? है ये आपको क्या है दिख रहा है? यस घड़ी सर, दिखा रहे ये क्या है? आपको घड़ी है, घड़ी पर देखिए क्या लिखा है, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखिए लिखा है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट लिखा है ना, डिटर्जेंट लिखा हुआ है, घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो Yes, इसी sir. तरह आप लोग लाइफ बॉय जब खरीदेंगे तो वहां पर देख लेंगे वहां पर क्या यूज किया गया, सोडियम साल्ट है कि पोटेशियम साल्ट है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपना यूज करके देख लेंगे वहां पर क्या यूज किया गया है, उसके बनाने में क्या क्या यूज किया गया था। कंपोजिशन इसमें नहीं लिखा है, बस सिर्फ लिख दिया है डिटर्जेंट, कंपोजिशन यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। चलो राजन, ए राजन, बोल बोल ना, बोल ना, क्या नहीं बोल रहे रे। सुनाई दी तब न बोले। सब कोई भाग गए रे, हम लोग को छोड़ के। लाइव कब से कराइएगा?